कंसेप्ट ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसे हम क्वार्टिक, जिसके स्पेलिंग है QUARTIC, क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं हम। अब जैसे हम जानते हैं कि पॉली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म्स, तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स हों उसे पॉलिनोमियल कहा जाएगा। जैसे फर्ज करें मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ वेरिएबल x में, और इसमें जो x की पावर है उससे मैं अगर 4 रख लूँ, ठीक है, और उसके बाद आने वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनकी जो पावर है वो 4 से कम हो, और वो पॉजिटिव इंटीजर से हो या वो 0 हो, तो हम कहेंगे कि इस टाइप के जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, जो कि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे गए हैं, यानी सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, फिर उससे छोटी पावर, और फिर कम होते होते 0 तक। तो ये है जी हमारे पास एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सिंपल लिखा हो x पावर 4, तो ये भी एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से अगर फर्ज करें इस तरह से लिखा होता कि x 4 प्लस x रेस टू द पावर 3 प्लस x रेस टू द पावर 2 प्लस x एंड प्लस 1, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें 5 टर्म्स हैं, इसमें एक ही टर्म है, जबकि इस बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 3 टर्म्स हैं, यानी इसे हम कहेंगे कि ये ट्राइनोमियल है, ठीक है, जबकि इसमें 1 टर्म होने की वजह से इसे मोनोमियल कहेंगे, और जो लास्ट में है इसमें मल्टीनोमियल या इसे पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि इसकी 3 से ज़्यादा टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं। ये तो एक वेरिएबल के लिहाज से लिखे हैं मैंने, यानी इसमें x वेरिएबल शामिल है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें 2 वेरिएबल आए, जैसे x इंटू वाई। अब अगर इस x की पावर भी 2 हो, y की पावर भी 2 हो, तो एज अ होल इस टर्म की जो डिग्री बनेगी वो 4 बनेगी, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल हैं और दोनों की एक्सपोनेंट या पावर्स ऐड हो गई हैं। फिर इसी तरह अगर फर्ज करें नेक्स्ट एक्स क्यूब लिखा हो प्लस वाई क्यूब लिखा हो और सम कांस्टेंट 3 लिख दिया जाए, तो भी ये एक क्वाड्रेटिक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वार्टिक जो है वो पॉलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है जी। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा होता x पावर 4 y रेस टू द पावर -1 प्लस x पावर 3 y पावर 1 प्लस 2। अब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल y है या जो भी जितने भी वेरिएबल हों तमाम की एक्सपोनेंट देखनी होती है। अगर नेगेटिव या फ्रैक्शन आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। तो जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर उसकी डिग्री की तरफ तो हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये फिर इस तरीके से हम पहचान कर लेंगे गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से कि कौन से बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं हैं।